गुड मॉर्निंग क्लास। गुड आफ्टरनून सर। ठीक, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम अप्लायंसेस बैंड डिस्कशन करेंगे। हम इलेक्ट्रिक आयरन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसको हम देखेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो या मैकेनिकल डिवाइस हो, उसका एक प्रिंसिपल होता है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने एक प्रिंसिपल पे काम करती है। ये जो हमारे सामने इलेक्ट्रिक आयरन है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। अब इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा रहा हीटिंग इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन हमारा कहीं ना कहीं दो चीज से रिलेट होगा, एक हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग में पहले हम देखेंगे कि इसके पार्ट कैसे कैसे हैं, ये बना कैसे। सबसे पहले ये है, इसको बोलते हैं हैंडल, जिससे हम पकड़ते हैं, है ना। ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल का होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमको अफेक्ट ना करे। क्योंकि दो टर्म आएंगे हमारे इस अप्लायंसेस में, एक हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। फिर सेकंड पार्ट आता है जिसको बोलते हैं कवर सोल, कवर प्लेट। ये जिससे हम, ये ऊपर लगा होता है, इसको बोलते हैं कवर प्लेट। फिर इसके नीचे ये थर्ड पार्ट आता है, जिसको बोलते हैं हम प्रेशर प्लेट या प्रेशर सोल। ठीक है, सबसे नीचे जो आता है इसको बोलते हैं हम सोल प्लेट, ये नीचे वाली होती है। ठीक, जो हमारा फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, ये जो सोल होती है ना, सोल प्लेट और ये प्रेशर प्लेट, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा इलेक्ट्रिक आयरन का फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, इसमें जो होते हैं हीटिंग मटेरियल लगे होते हैं, है ना। हीटिंग मटेरियल कौन से होते हैं, हीटिंग एलिमेंट कौन से होते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। Ni मतलब निकिल, क्रोम मतलब क्रोमियम, उसी को मिक्स करके बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम में जो 80% पार्ट होते हैं वो निकिल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जो 20% पार्ट होते हैं वो क्रोमियम की मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्योंकि हमें हीट लेना है, तो हीट में टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो जो नाइक्रोम का टेम्परेचर होता है, ये जो आइडियल टेम्परेचर इसको मानते हैं, अप्रॉक्स 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्हीं दोनों के बीच में नाइक्रोम लगी होती है। ठीक है, ये जो होता है सोल प्लेट, ये जो प्लेट बनी होती है ये माइका की बनी होती है। माइका मतलब होता है कि जो कंडक्शन होता है हीट का, वो होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो माइका में नहीं होता है। स्टैंडर्ड प्रेस में जितनी भी ये सोल प्लेट होती है वो माइका की बनी होती है। ठीक है, इसमें एक टर्म और इंपॉर्टेंट है जो जिसकी हम यूज करते हैं, जो कंपोनेंट है ये है, ये जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है थर्मो, सेकंड है स्टैट। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, स्टैट मतलब स्टैटिक या कांस्टेंट, जो टेम्परेचर को कांस्टेंट करे, है ना। जितने भी हमको टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको आयरन यूज करना है। आयरन का यूज हम करते क्यों है कि जो हमारे रिंकल्स होते हैं, जो क्रीचेस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, है ना। वो हीट के थ्रू होता है। तो ये जो बेसिकली हमारा आयरन ऑपरेट होता है, वर्क करता है, ये जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है 120 डिग्री सेल्सियस से लेके 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारी इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करती है। तो अब ये वर्किंग कैसे होती है, बेसिकली हमने पार्ट को बता दिया किस किस पार्ट में कैसे कैसे बना है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर है जिसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, और यहाँ से जो हमारे प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट के बीच में जो हमारे नाइक्रोम के लगे हुए हैं, नाइक्रोम विद द कनेक्शन ऑफ थर्मोस्टेट, इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक को हीट में कन्वर्ट करते हैं। और वही हीट हमको एक डिजायर्ड आउटपुट, जिसको हम बोल सकते हैं 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हमको हीट मिलती है, और ये सोल प्लेट के माध्यम से हम अपने क्लोथ्स के रिंकल्स को या स्क्रैचेस को रिमूव कर देते हैं। ये इसका फंक्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लायंस है जो कि हर घरों में इसका यूज होता है, और ये बहुत ही सुटेबल और कंफर्टेबल होता है। दैट्स इट, थैंक यू। किसी को क्वेरी पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताया है, तो मैं थोड़ा सा और डीपली चला जाता हूँ इसके अंदर। तो जैसे सर ये इसके अंदर जो मतलब ये इलेक्ट्रिक का एसी है, ये कोड है, मतलब वायर है इसकी। तो यहाँ से ये एसी शो करने के लिए इसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है।
यहाँ पर जो सर ने बताया था कि ये है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इसके अंदर क्या है, एक मूविंग नॉब है ऊपर, जिसको हम घुमाएंगे तो इससे क्या है, इसका एडजस्ट मतलब इसके ये स्ट्रिप में मतलब इसका फोर्स लगता है ना स्ट्रिप के अंदर, वो एडजस्ट होता है। और जब हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को ना जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ेंगे ना, तो ये इसके अंदर क्या है, थर्मोस्टेट का मेन फंक्शन यही होता है कि इसके अंदर जो ये स्ट्रिप, ये यहाँ पर ये मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, ये क्या है, जब हीट होती है ना तो ये गर्म होके और इसमें थोड़ा सा बैंड आ जाता है। बैंड आने के कारण क्या है, ये क्या है, अपने स्पेस से जैसे जो अपना रिले होती है ना, रिले वर्क करती है, ऐसे क्या है ये जो टर्मिनल होते हैं इनसे क्या है ये अलग हो जाता है। मेन फंक्शन इसी का है जो हमें प्रोटेक्ट भी करता है, और क्या है ये इसका टेम्परेचर लेवल भी तापमान भी नियंत्रित करता है। और ये इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट जैसे आप वो पानी गर्म करने वाली राड होती है, हीटर होता है, और जैसे जो बल्ब नियॉन लैंप होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो इसके अंदर भी होता है। ये हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार जैसे ये ज़रूरत के अनुसार यूज किए जाते हैं। बस इतना ही। ये बेसिक आयरन में, और इसको कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए ये प्लग, ये जो वायर है प्लग इन के लिए, इनपुट के लिए, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट इसी में आती है हमारी। जैसे कि इसमें भी है, यहाँ से कवर निकल गई है और ये मूव करते करते यहाँ से अंदर से ब्रेक हो जाती है ये। तो सबसे पहले हम इसमें मल्टीमीटर लगा के इससे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि हमारी जो वायर है वो कंटिन्यू इसका फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसमें कंटिन्यूटी शो हो रही है कि नहीं। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है ये वायर, फिर इसको इजीली रिमूव कर लेंगे। और एक और फॉल्ट होता है इसमें कि यहाँ पे जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। आपका जो भी आयरन है वो अचानक हीट होगा लेकिन कंट्रोल नहीं होगा, हीटिंग कंटिन्यूसली हीटिंग रहते ही है। तो उस स्टेट में इसको रिपेयर तो वैसे नहीं होता क्योंकि ये मैकेनिकल पोर्शन है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा हीटिंग होता है लेकिन शो नहीं होता है कि यहाँ हीट हो रहा है कि नहीं, जिसके लिए इंडिकेटर को चेक कर लेंगे। इंडिकेटर लैंप, नियॉन लैंप जो लगा हुआ है यहाँ, इसको चेक कर लेंगे हम। तो इसको चेक करने के बाद पता चला अगर खराब हो तो इसको रिप्लेस कर लेंगे हम। उसका एक और फॉल्ट होता है इसमें जो हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट दो टाइप का होता है। जैसे इसमें है ये सरफेस में ही माउंटेड है जो हीटिंग एलिमेंट है। इसमें अगर हीटिंग एलिमेंट अगर खराब होगा तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता है, इसका पूरा ये पार्ट रिप्लेस करना होगा। इससे अच्छा जितना ये खर्च आएगा उससे अच्छा आप आयरन ले लेंगे। तो ये बेसिकली दूसरे आयरन का लगा हुआ जो हीटिंग एलिमेंट है, ये इसके ऊपर ऐसे माउंट होता है ऐसे। तो जब ये हीटिंग एलिमेंट, आप इसको चेक कर लीजिए, हीटिंग एलिमेंट अगर खराब हो इसको हीटिंग एलिमेंट को रिप्लेस कर लीजिए। इससे भी पुराना वाला है, ये माइका वाला है हीटिंग एलिमेंट, ये अब आना बंद हो गया है मार्केट में। रजकांत सर बता के गए हैं इलेक्ट्रिकल आयरन के बारे में। मैं इसे और डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल आयरन जो इसमें मेन हीटिंग जिससे ये हीट होता है, वो मेन जो पार्ट होता है इसके हीटिंग एलिमेंट होता है। ये हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर नाइक्रोम की वायर, जैसे सत्यम सर ने बताई थी, वही होती है। उसके कोयल से इसके अंदर जो होती है वो बनी होती है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करती है। और उस रेजिस्टेंस के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ये एलिमेंट जो है वो हीट होता है। लेकिन इसके अंदर जो वायर होती है, जो नाइक्रोम वायर होती है, वो इंसुलेटेड नहीं होती है। तो नॉर्मली अगर हम अंदर इससे वायर रखेंगे तो ये बाहर मेटालिक है, तो इसके बाहर भी वो करंट आ सकता है। इससे बचने के लिए इसके अंदर क्या होता है कि बीच में कोयल तो होती है लेकिन उसके आसपास एक इंसुलेटेड पाउडर फिल किया होता है, जिससे वो जो कोयल है, जो इसके अंदर हीटिंग वायर है, वो इस बाहर की मेटालिक बॉडी से टच नहीं होती, जिससे बाहर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आता। और अगर ये हीटिंग एलिमेंट हमारा ख़राब हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं होता, तो ये हमें रिप्लेस करना पड़ता है। और ये वोल्टेज के हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे आपका सोल्डरिंग आयरन है
600 वाट का है या 1000 वाट का है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन कुछ आयन इस टाइप में आते हैं जिसमें वो बॉडी में माउंटेड, ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये बॉडी में माउंटेड होता है अंदर पहले से, जिसे इसे रिप्लेस नहीं करना होता है, इससे पूरा ये सोल ही पूरा चेंज होता है। इसके अलावा इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम यूज़ करते हैं रोटरी स्विच से, तो उसमें बना होता है कि कॉटन के लिए, सिलिकॉन के लिए अलग अलग कपड़ों का होता है, तो वो बेसिकली वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। वो टेम्परेचर कंट्रोल ये थर्मोस्टेटिक स्विच करता है। ये थर्मोस्टेटिक स्विच कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैंने अभी उसे जो है वो कॉटन पे सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके लिए मुझे चाहिए कि 500 डिग्री सेल्सियस तक मुझे टेम्परेचर चाहिए। तो जब मैं उस रोटरी स्विच को उस पर सिलेक्ट करूँगा तब मेरा ये स्टैटिक स्विच कैसे काम करेगा कि जब मैं इसे सप्लाई दूंगा तब ये हीट होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ये 500 डिग्री सेल्सियस के पार या उससे ज़्यादा होगा तो ये थर्मोस्टैटिक स्विच जो है वो ओपन हो जाएगा, फिर उसको सप्लाई एलिमेंट को बंद हो जाएगी मिलना। फिर वो धीरे धीरे टेम्परेचर 500 तक गया तो वो एकदम से तो ज़ीरो होगा नहीं, धीरे धीरे स्लोली होगा। तो जैसे वो 498 हुआ, 495 हुआ, फिर थर्मोस्टैटिक स्विच फिर से ऑन हो जाएगा। आप देखते भी होगे नॉर्मल जब आप यूज़ करते होगे तो लाइट अपने आप बंद हो जाती थी, फिर कट की एक साउंड आती है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऑन हो जाती है। इस तरह से ये थर्मोस्टैटिक स्विच जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करने की कोशिश रखता है कि 500 डिग्री सेल्सियस रखना है या 800 डिग्री सेल्सियस रखना है उसके अकॉर्डिंग। और ये थर्मोस्टैटिक स्विच अगर आपका ख़राब हो जाता है, ये हमें पता कैसे चलेगा ख़राब हो जाता है, जैसे अगर आपकी प्रेस जो है आपने उसको सेट किया है किसी भी मोड पे, तो अगर वो कट ऑफ नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा थर्मोस्टैटिक स्विच है वो ख़राब हो गया है, वो उसे ऑफ नहीं कर पा रहा। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो एलिमेंट है वो ओवरहीट हो जाएगा, और ओवरहीट होने के कारण जो है ये ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर की नाइक्रोम वायर जो होगी वो ओवरहीट होकर पिघल के टूट जाएगी। तो ये थर्मोस्टैटिक स्विच उस कंडीशन में हमारा चेंज करना पड़ेगा हमें। और उसके अलावा इस पर जो ये वायर है ये आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल वायर से कुछ अलग है। इस पर जो बाहर है ये कपड़े का एक कवर सा लगा हुआ है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब प्रेस का यूज़ करते हैं तो हम कंटिन्यूसली उसे मूव करते रहते हैं, तो हमारी वायर है वो हमें चाहिए कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे हमारी वायर पे, वो एक पॉइंट पे वो क्रैक ना हो जाए। इसलिए इसके लिए नॉर्मल वायर्स के बजाय इस जो कवर्ड वायर है उसका यूज़ करते हैं। और जब हमारी कभी वायर ख़राब हो जाती है, जैसे रविकांत सर ने बताया कि वायर ख़राब हो जाती है तो वायर चेंज करें, तो उसकी जो वायर गेज है या थिकनेस है वो हमें वोल्टेज के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि मेरी जो आयन है वो मेरे 1000 वाट का है और मैं उसके लिए जो वायर है वो बहुत पतली यूज़ करूँ तो वो उसमें इतना करंट जो है वो वायर नहीं सह पाएगी। तो मिनिमम जो है 1/2 mm² की वायर यूज़ होती है सोलर इस पे इलेक्ट्रिक आयन पे। और इसके अलावा एक और इस पे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी अर्थिंग पॉइंट। जो भी हमारी इक्विपमेंट है जिसमें मेटालिक बॉडी होती है उस पर इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का काफ़ी खतरा रहता है, इसलिए अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी अर्थिंग वायर का यूज़ किया हुआ इस पर दिख रहा है। ब्लैक रेड जो है वो रेड जो फेस के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए और ग्रीन जो है वो अर्थ के लिए है, जो इसकी बॉडी से कनेक्टेड है। और ये हमेशा भी बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए, अर्थिंग के लिए, क्योंकि जो भी बॉडी जो होगी जिस इक्विपमेंट की, खास करके जो ज़्यादा पावर की होगी, जैसे ये ज़्यादा वाटेज की होती है, हमारे गीज़र होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज होती है, तो इनमें जो है बॉडी पे करंट आने के चांसेस होता है। इस वजह से इस पर अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इस पे हीटिंग एलिमेंट पे और ये जो सोल होता है इनके बीच में जो माइका होता है, जैसे ये एलिमेंट लगा होगा, एलिमेंट में लगा होगा और नीचे सोल होगा जो मेटल लगा होगा, इसके बीच में माइका लगा होगा जो उसको इंसुलेटेड रखेगा। नीचे का मेटल हो सकता है क्योंकि हर जो कंपनी होती है अलग अलग अपने हिसाब से बनाती है, ज़्यादातर नीचे